और सुपौल जिले में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू की भी मौजूदगी रही। छातापुर के भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू मंत्री बनने के बाद पहली बार छातापुर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कार्यकर्ताओं के साथ रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि जनता के आशीर्वाद से मुझे 5 बार विधायक और 2 बार मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके भी मन में कुछ जिज्ञासा, साथ ही साथ होली मिलन भी है। होली की सबों को शुभकामना दे रहे हैं और हम ये भी कहना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार है और सामने लोकसभा का चुनाव है। इस लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे वो हर हाल में इस इलाके से दिल्ली जाएंगे। वैसे बिहार में 40 का 40 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाने वाला है। पिछली बार चुनाव हुआ था जिसमें 40 में 39 हम लोग जीते थे। इस बार विरोधियों का पत्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा, खाता नहीं खुलेगा और बिहार में 40 का 40 सीट एनडीए जीतेगी और पुनः तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री। सुपौल के मरीचा गांव में एशिया का सबसे लंबा निर्माणाधीन पुल का गार्डर गिरने से एक मजदूर की हुई मौत और 9 मजदूर के घायल होने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है। आज छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन सुपौल के मरीचा गांव पहुंचे और घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया और कहा कि जिस तरह की घटना हुई है काफी दुखद है और बड़ा सवाल यह है कि क्या पुल निर्माण कार्य से पहले स्थल का बारीकी से जांच नहीं किया या गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो छोटे छोटे स्लैब्स होते हैं उनकी पूरी एक कड़ी गिरी है और पिलर से जहाँ पे आप सपोर्ट करते हैं वहाँ से गिरा है। ये पूरा बीच का सपोर्ट ही गिर गया है। उसके बाद लगभग 100 मीटर पे दूसरा पिलर है और वहाँ पे भी दरारें हैं जो गिरा नहीं है और बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी दरार आ सकती है, टूट सकता है। तो इसमें देखिए 3-4 चीज़ें हैं। हम लोग कोशी में काफ़ी साल मधेपुरा में आदर्श आचार संहिता और होली पर्व को लेकर डीएम विजय प्रकाश मीना ने जिला मुख्यालय स्थित कला भवन में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर आगामी होली पर्व पर किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए डीएम ने कहा कि जिले के सभी जगहों पर अधिकारी समेत पुलिस के आला अधिकारी अपनी अपनी पैनी नजर रखेंगे ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी की शिकायत ना मिल सके। नहीं करूंगा। ये वाला जो पर्व त्योहार है ये चुनाव के साथ ओवरलैप कर रहा है। जो विशेष बातें बार बार ब्रीफिंग के दौरान भी, पहले भी और अभी भी आपको बताई गई हैं वो ये है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स्ड है ऑलरेडी, वो लागू है। उसी के क्रम में उसका अनुपालन जो है होली, उसका अनुपालन आप बढ़िया से कर लेंगे तो होली के जो संबंधित तैयारियां हैं वो ऑटोमेटिकली मेजर पार्ट उसका हो जाएगा। आप जिस मोड में हैं, जैसे कार्रवाई कर रहे हैं, उस कार्रवाई को बढ़ाते जाना है। जो चेकिंग जैसे आप लोग कर रहे हैं, मल्टी एजेंसी चेक पॉइंट्स हो, वो चाहे आपके थाने लेवल के चेक पॉइंट्स हो, वहाँ पे रेगुलर चेकिंग हो, वहाँ पे जो हमारा सीजर्स हैं वो बढ़े। जो हम लोग वारंटियों के विरुद्ध छापेमारियाँ कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हमको करनी है और तेज गति से जो चलने वाले होते हैं वो दंगी करते हैं, महिलाओं को लेके खास करके टारगेट करते हैं होली के ऊपर, उन पर विशेष कार्रवाई। जो भी संबंधित थाने हैं या जहाँ पे मेन रोड्स हैं, जहाँ पे विजिबिलिटी पुलिस की होनी चाहिए, वहाँ पे ये इंश्योर कर लेना है कि ये चीज़ें ना हो। एक ऑर्डर मतलब कि जो आम आदमी के मन में ये, आम लोगों से यही अपील है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। पूरे जिले में धारा 144 जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा लगाया गया है। साथ ही होली का त्यौहार भी है 24 और 25, रमज़ान भी चल रहे हैं। सभी जगह दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। लोग होलिका दहन करें, इस बात का ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक तार के नीचे न करें, ऐसे स्थानों पर होलिका दहन करें कि अगलगी घटना न घटे, कोई विवादित जगह पे न करें, बिल्कुल फैलाव वाले जगह पर हो। आग जब बुझ जाए तो आयोजक वहाँ से हटें, प्रशासन के लोग भी वहाँ पे रहें। साथ जो त्यौहार
में हुड़दंगियों के द्वारा नॉर्मली देखा जाता है। मोटरसाइकिल बाइकर्स ग्रुप पे विशेष नज़र रहेगी, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो ट्रिपल लोड चले, साइलेंसर खोल के चले, चौक चौराहा SST भी लगी हुई है, मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट लगे हुए हैं। इलेक्शन के मद्देनज़र सभी को त्यौहार में हम लोग यूज करेंगे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आदर्श आचार संहिता का पालन कराते हुए ये त्यौहार मने, यही अपेक्षा है। और इसी दिशा में आज बैठक हुई है और सभी को दंडाधिकारी को निर्देशित भी किए गए हैं। और आम लोगों से भी अपील है कि आप शांतिपूर्वक ढंग से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का मापदंड। सासाराम में चुनाव के मद्देनजर विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। सासाराम SDM आशुतोष रंजन और SDPO दिलीप कुमार की मौजूदगी में सासाराम अनुमंडल अंतर्गत विधि व्यवस्था संधारण कार्य को लेकर बैठक हुई। इस दौरान चुनाव आयोग के निर्देश को चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को जानकारी दी गई। पहला बिंदु जो है शराबबंदी से रिलेटेड ही है, जो विक्रमगंज में आप लोगों को संवेदनशील अति संवेदनशील स्थलों पे हम लोगों ने दंडाधिकारी बल को प्रतिनियुक्त किया है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि इस हॉल में सभी लोग जुटे हुए हैं ब्रीफिंग के लिए और जिला स्तर के पदाधिकारी और मंडल स्तर के पदाधिकारी आए हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ब्रीफिंग की जा रही है और अतिरिक्त जो दायित्व है आचार संहिता में भी लागू है, तो पदाधिकारियों को इसके बारे में संवेदनशील किया जा रहा है। हम लोग इसका मॉनिटरिंग करेंगे, ड्यूटी जो लगाई जाएगी और जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन हर तरीके से तैयार है इस पर्व को सफलतापूर्वक कराने के लिए। जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की आम जनता से अपील होगी कि वे बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में सौहार्दता के साथ इस पर्व को मनाएं और इस जिले की जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनके अनुरूप जो है हम लोग इस पर्व को अच्छे से करें। होली को लेकर सर कितने पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं? संख्या दे पाना अभी हम लोग के पास करेक्ट अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड निकालें। मान के चलिए कि तकरीबन जो है 2 कंपनियां बाहर से बुलाई हैं, सेंट्रल फोर्स आई हैं 2 कंपनियां। उसके अतिरिक्त हम लोग के पास में DMT रिजर्व है और तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो पुलिस। नालंदा में पत्रकार गोलीकांड में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पत्नी के इशारे पर संपत्ति हड़पने की मंशा से घटना को अंजाम दिया गया था। SIT ने पत्नी संग उसके प्रेमी समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की निशानदेही पर माउजर, कारतूस और बाइक बरामद हुआ है। सदर DSP नूरुल हक ने बताया कि पिछले 17 मार्च को पत्रकार दीपक विश्वकर्मा पत्नी के साथ राजगीर से बिहार शरीफ लौट रहे थे। इसी दौरान पीपरतल के पास ये घटना घटी थी। तकनीकी अनुसंधान में पता चला कि उनकी पत्नी रागिनी विश्वकर्मा से शादी के बाद भी शशांक नामक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बार बार संपत्ति लिखने का भी पत्नी की ओर से दबाव बनाया जा रहा था। संपत्ति हड़पने की उनकी पत्नी की मंशा थी, इसलिए उसने प्रेमी संग मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। हो गया जो तकनीकी अनुसंधान थे और उनका बयान वो मैच कर रहा था, तो घटना का सफल उद्भेदन किया गया और इसमें जो गोली मारने वाले थे, संलिप्त अपराध कर्मी थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया है। जो गोली मारने वाले जो 2 लोग थे जिन्होंने पल्सर बाइक से इनका पीछा कर गोली मारी थी, उसमें से एक शशांक कुमार है जो रहीमपुर थाना अरोही का रहने वाला है। दूसरा जो एक है साहिल कुमार पिता समीर कुमार, वो नानंद सिलाव का रहने वाला है। एक तीसरा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है दीपक कुमार, वो इन लोगों को घटना में सहयोग कर रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। घटना के उद्भेदन के बाद उनकी पत्नी ने अपनी पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इन अपराधियों ने भी संलिप्तता अपनी स्वीकार की है और उस स्वीकारोक्ति बयान पर हम लोगों ने घटना में प्रयुक्त जो वाहन था और जो हथियार था उसको भी बरामद किया गया है और घटना स्थल से हम लोगों ने जो खोखा जब्त किया है उसको भी और जो बरामद हथियार है उसकी भी जांच जो हम लोग FSL से करा कर इसको और मजबूत साक्ष्य एकत्रित करेंगे। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने घटना का 7 दिनों के अंदर सफल उद्भेदन किया है और लगभग अनुसंधान के सभी बिंदु जो हैं उस पर महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है। घटना का जो मुख्य कारण है वो जख्मी पत्रकार जी ने अपने बयान में भी बताया है कि पत्नी से लगातार किसी तरह से विवाद होते रहता था। जो तकनीकी अनुसंधान थे और उनका बयान वो मैच कर रहा था, तो घटना का सफल उद्भेदन किया गया और इसमें जो गोली मारने वाले थे, संलिप्त अपराध कर्मी थे, उन सभी को। किशनगंज में इंटरनेशनल मवेशी तस्कर का भंडाफोड़ हुआ है। भारी संख्या में मवेशी के साथ 22 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। किशनगंज आते ही नए पुलिस अधीक्षक सागर कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। SP सागर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि 8 वाहनों से 63 मवेशियों को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले से मवेशी तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
अभिनव परासर एवं अदिति सिन्हा 2 डीएसपी प्रोबेशनर्स हैं। इसके अलावा थानाध्यक्ष कोचाधामन, थानाध्यक्ष बहादुरगंज एवं डीआईयू के टीम के कर्मी इसमें शामिल थे। जिला के जितने भी प्रवेश पॉइंट्स हैं सभी पर नाकाबंदी करके विशेष वाहन चेकिंग अभियान पूरे जिला में चलाया गया और इस अभियान के क्रम में हम लोगों को महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ लगी है, जिसमें कोचाधामन क्षेत्र के सौंथा चौक तथा बहादुरगंज थाना क्षेत्र के एलआरपी चौक के पास वाहन चेकिंग के क्रम में कुल मिलाकर के 4 पिकअप, 8 मिनी ट्रक पर लोडेड 45 भैंसा तथा 15 गाय, 3 बछड़ा, कुल 63 की संख्या में मवेशी को जब्त किया गया है। इसमें से कुछ मवेशी जख्मी हालत में थे जिनका कि विधिवत इलाज कराया गया है पशु चिकित्सक के द्वारा और पूछताछ के क्रम में जो अपराधकर्मी थे कुल 22 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना जो संलिप्तता है उसको